नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के संबंध में, जो भी एक ज्वलंत विषय है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ज्वाइंट सिविल सर्विसेज परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और उससे ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज और कुछ ग्रुप बी सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है सर्विसेज के लिए। और इसमें त्रिस्तरीय परीक्षा होती है जो फुल प्रूफ परीक्षा है। अंग्रेजों के समय में भी हाई ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट बहुत ही कठिन परीक्षाओं से होता था, जो आईसीएस होते थे। और यूपीएससी भी देश की आज़ादी के बाद यही काम कर रही है। इनकी त्रिस्तरीय परीक्षा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इसके अतिरिक्त और भी कई दर्जन विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी करती है। भारत की वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विभागों के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के 10 पदों के लिए एडवर्टीजमेंट दिया और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यूपीएससी ने उनका इंटरव्यू लेते हुए 9 व्यक्तियों का कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट किया। जो डीओपीटी का नोटिफिकेशन है उसमें पर्पस दिया गया टू इनवाइट टैलेंटेड एंड मॉडरेटेड इंडियन नेशनल्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। वस्तुतः हम सभी यह भी जानते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालयों के लिए, विभिन्न विभागों के लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल मैनेजमेंट के अंग हैं। वो इनके लिए क्राइटेरिया रखा गया था 40 वर्ष की उम्र 1/7/2018 को, ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन यदि है तो उनके लिए अलग से वेटेज था। इनके लिए स्टेट और स्टेट अंडरटेकिंग के जो इक्विवेलेंट पोस्ट पर कार्यरत हैं उनको वो अप्लाई कर सकते थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो पैरेलल पोस्ट में प्राइवेट सेक्टर में की कंपनियों में कार्यरत थे, कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखा गया था। और 13 अप्रैल 2019 को 9 प्रोफेशनल्स की संविदा पर बहाली भी हुई। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा इसलिए कि विभिन्न सोर्स में ये नाम उपलब्ध हैं। अब फिर ये चर्चा का विषय ये बना, उस वक्त भी विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने और साथ ही बहुत ही फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने भी इस पर कुछ आपत्तियां बतलाई थीं। और अब जनवरी में 22 जनवरी को फिर एक यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट निकाला है 51/2021। इसके माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के पद जो ग्रुप ए के हैं और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए जैसे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, कंज्यूमर अफेयर्स एक्सेट्रा, इनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इनकी योग्यताएं भी उसी तरह की लगभग रखी गई हैं जो 2018 के लिए हुई थी, जिससे 9 लोग अभी कार्यरत हैं। और यह भी इसमें रखा गया है कि जो अनुभव है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पद के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए रखा गया है मिनिमम 15 वर्ष का अनुभव और डायरेक्टर के लिए मिनिमम 10 वर्ष का अनुभव। और जो कंपरेबल और इक्विवेलेंस पोस्ट पर कार्यरत हैं उनके लिए रखा गया है कि जो कम से कम पर एनम 20 लाख रुपए के वेतनमान में हों वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, और जो 15 लाख रुपए वार्षिक के में हैं वो डायरेक्टर पद के लिए। उम्र रखी गई है ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 40 से 55 और डायरेक्टर के लिए 35 से 45। वेतन जो तय होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए होगा लेवल 14 और डायरेक्टर के लिए होगा लेवल 13। अब अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो यूपीएससी ने अपनी 3 क्राइटेरिया निर्धारित की है, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और फिर उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें उनकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। भारतीय नागरिक के रूप में मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली
देश के लाखों लाख युवा तैयारी करते हैं, वर्षों तैयारी करते हैं, विभिन्न शहरों में, दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में रहकर वे तैयारी करते हैं। उनमें एक ये रहता है कि मैं अगर कम्पीट कर जाऊंगा तो मैं ऑल इंडिया सर्विस में चुना जाऊंगा, ग्रुप ए में चुना जाऊंगा, ग्रुप बी में चुना जाऊंगा। तो निश्चित तौर पर जो लेटरल एंट्रीज हो रही है, भारत सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत सोच विचार कर ये कदम उठाया है कि प्रोफेशनल्स को भी इसमें लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सारे विपक्षी दलों से विमर्श किया गया होता और जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी सुझाव आमंत्रित किए जाते तो थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा होता। और यूपीएससी इसके लिए निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था करती कि जब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल्स हैं तो उनके एक अपेक्षित समय दिया जाता और उनके लिए भी सिलेबस तैयार किए जाते। जैसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, इनके में भी पीटी, मेंस और इंटरव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी लोग अप्लाई करें उनको पीटी में जरूर अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए और वो मेंस में आए, अपना कुछ आनुपातिक तौर पर यूपीएससी निर्धारित करे और फिर आनुपातिक तौर पर निर्धारित करते हुए इंटरव्यू के बाद ही उनका सिलेक्शन हो। और यह भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने बहुत सी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां की हैं, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार में जो आरक्षण के नियम हैं उनका निश्चित तौर पर पालन किया है। बिहार सरकार ने हर संविदा पर की नियुक्ति पर, चाहे वो मनरेगा में हुई हो या अन्य संस्थाओं में हुई हो। मेरा अनुरोध होगा कि भारत सरकार को निश्चित रूप पर सभी वर्गों के हित का ध्यान रखते हुए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए जो निर्धारित आरक्षण है केंद्र सरकार में उनका भी अनुपालन इसमें कराया जाए ताकि निश्चित तौर पर सभी लोग संतुष्ट हो सकें। आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।